नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक जहाँ लव रीडिंग लेके लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 से लेकर 7 फरवरी तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 7 फरवरी तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैप्रिकॉन। ये जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है कैप्रिकॉन, ये अब फिलहाल जो है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ये अकेले हैं। अपनी फिनेंस, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन के प्रति उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। साथ ही साथ अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, मैन एंड वुमन, हैंग एंड यंग का जो एनर्जी है उसे बैलेंस करने में लगे हुए हैं। कुछ नया करना, नया काम, नया स्टेबिलिटी, नई चीज़ों पे ध्यान देना और खुद स्टक है अपनी एनर्जी में और रिश्तों की एनर्जी में भी ये स्टक है। ये अब रिश्ते के बारे में उतना नहीं सोच रहा है ये इंसान जितना कि अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। ये नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है, अपनी लाइफ में नया कोई डिसीजन लेना, नए ग्रोथ, नए सक्सेस, अबंडन, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। जो मेहनत इन्होंने पहले किया था उसका परिणाम अब आ जाए, उसके बारे में ये सोच रहा है। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉन, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कैप्रिकॉन आप खुद भी कोई निर्णय लेने के लिए तैयार हो। आपके लिए कुछ चीजें परेशान कर रहा है आपको, कुछ डिसीजन, कोई काम, कोई रिश्ता। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ निर्णय लेने के लिए सोच रहे हो सकता है आपके पास और ऑप्शन है और रिश्ता है या फिर घर से दूर जाके जॉब करने के बारे में सोच रहे हो सकता है आपके पास 2 रिश्ते होने की वजह से आप 2 रिश्तों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। अभी आपको ये रिश्ता बर्डन सा लगने लगा है। तो कुछ चीज़ों में आप खुद भी निर्णय लेने के लिए सोच रहे हो कि आपको किसी एक चीज़ को इग्नोर करके किसी एक चीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है या फिर 2 चीज़ों में बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो आपने ऐसा सोचा कि मूव ऑन कर जाए या फिर दोनों में बैलेंस करने की कोशिश करे या फिर किसी एक चीज को फिलहाल के लिए थोड़ा सा इग्नोर कर दे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। कोई
सजिटेरियस हो सकता है, कैंसेरियन एंड सजिटेरियस जो है ये हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा मेंटल कन्फ्लिक्ट में ना पड़े, आप एक सही निर्णय ले, रिश्ते से मूव ऑन ना करें, डिसीजन लेने का इंतजार भी ना करें। हो सकता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हो, आप खुद को रोक के रखा है, तो आपके पर्सन चाहते हैं आप थोड़ा सा दिमाग से काम ले, थोड़ा सा अपनी दिमाग का इस्तेमाल करें, सेंटिमेंटल होके कोई भी निर्णय ना ले, रिश्ते से मूव ऑन ना करे, डिसीजन लेने के लिए इंतजार भी ना करे, क्योंकि हो सकता है बहुत वक्त आप लोगों ने गुजार चुके हो साथ में, या फिर बहुत वक्त निकल गया फिर भी ये चीजें ज्यों के त्यों है। तो ये चाहते हैं कि आप दुखी ना हो, परेशान ना हो, रिश्ते से मूव ऑन ना करें, आप कोई निर्णय ले। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप बिना सोचे ही हो सकता है आप इस रिश्ते को खत्म करके मूव ऑन कर गए, तो इससे भी ये थोड़ा परेशान है। या फिर ऐसा सोचने के लिए कहा जा रहा है कि आप सोचिए कि ये जो रिश्ता था, ये कार्मिक बॉन्ड था, ये खत्म हो चुका है, अब आप अपने बारे में सोचिए। 3 तरह की एनर्जी है। कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि बॉन्ड जो था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि एक कार्मिक बॉन्ड था और अभी आपको अपने बारे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप लड़ाई झगड़े मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे, थोड़ा सा निर्णय सही तरीके से ले और इमोशनल होके कोई भी निर्णय ना ले, दिल की बजाय दिमाग से सोचे और आगे बढ़े, खुद को जो आपने रोक के रखा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। कैप्रिकॉर्न ऐसा लगता है कि आप पहले भी इंतजार कर रहे थे, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, आप रिश्तों को बार्डन समझ रहे हो और इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया। लेकिन उनका मानना है कि ये रिश्ते की जो भी अवधि था वो खत्म हो चुका है कुछ लोगों के लिए, तो इसीलिए ये रिश्ते में ब्रेकअप हुआ है। बहुत सारे लोगों की ब्रेकअप हुआ है, तो रिश्ते की अवधि खत्म है और अभी आपको अपने लिए आगे बढ़ना है। देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके हम देख रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक सही निर्णय ले, परिवार के बारे में सोचे, परिवार की सुख सुविधा के बारे में सोचे, रिश्ते बैलेंस करे, एक नई शुरुआत करे, क्योंकि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। शायद आप इनके साथ शादीशुदा हो, और या फिर आप कोई निर्णय लेना चाहते हो, या फिर आप कोशिश कर रहे थे बैलेंस करके दोनों रिश्ता चलाने की, जो कि नहीं हो रहा था, या फिर उनसे भी नहीं हो रहा है, तो आप चाहते हो कि ये एक नए शुरुआत करें। हालांकि आपका दिल टूटा हुआ है, फिर भी आप उन्हीं का इंतजार कर रहे हो। पारिवारिक सुख सुविधाएं, पारिवारिक सिचुएशन, बच्चे, माता पिता, सबके साथ आप जो कमा रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो सारा पारिवारिक सुख की हिसाब से आप उनसे पाना चाहते हो। और आपको ये लग रहा है कि अगर ये कोशिश करेंगे एक नई शुरुआत करने की हिम्मत से, तो चीजें संभाल सकता है, क्योंकि आप अपने तरफ से तो बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हो और उनका इंतजार भी कर रहे हो।
आपको लग रहा है कि कोई एक नया डिसीजन लेना पड़ेगा, किसी चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ने से तो ही रिश्ता सही रहेगा। तो आप आपके पर्सन से यही उम्मीद कर रहे हो कि ये टूटे दिल से उन चीज़ों को ना देखे, अगर इनसे संभव हुआ तो रिश्ते में एक्शन लें, अगर नहीं हुआ तो आपके पास अपने परिवार पहले से ही है, तो आप पारिवारिक रिश्ते में भी जा सकते हो, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये अगर आए तो रिश्ता जुड़ सकता है, अगर नहीं है तो कम से कम पारिवारिक रिश्ते में तो आपको जाना ही जाना है, क्योंकि आप पहले से ही निर्णय लेने के लिए चिंतित हो। आपके पास पहले से ही ऑप्शन है, आप 2 रिश्ता बैलेंस करना चाहते हो। एक तो नए तरीके से अगर अपने परिवार में वापसी करो तो अगर आपके पर्सन, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, तभी आपका दिल टूटा हुआ है। और आप निर्णय पहले भी नहीं ले पा रहे थे, अभी भी नहीं ले पा रहे हो। आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो। आप नई शुरुआत चाहते हो या तो परिवार के साथ या तो उनके साथ। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि उनके लिए अब इस रिश्ते में रहना सही नहीं है। देखिए म्यूचुअल आउटकम भी 10 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं, पहले भी 10 ऑफ वांड्स के कार्ड आए थे आपके तरफ से। 10 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करेंगे। दो रिश्ता संभालना आपके लिए भी तो बर्डन सा लग रहा है ना कैप्रिकॉर्न। टूटे दिल से भी आप उनका इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है फिर भी आप उनका इंतजार कर रहे हो। आप शादीशुदा हो फिर भी आप उनका इंतजार कर रहे हो। अगर ये आए तो अच्छा, नहीं आए तो आप अपने परिवार के साथ ही नई शुरुआत करोगे। 10 ऑफ वांड्स को हम क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। किंग और 9 ऑफ वांड्स पहले भी आया था। अच्छा 10 ऑफ वांड्स पहले भी आया था। किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो ये रिश्ता अब आप लोगों को बोझ सा लगने लगा है। आप लोगों को नहीं, खास करके कैप्रिकॉर्न, आपको ये बोझ सा लगने लगा है। अगर शुरुआत होता है तो सही है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा इंतजार करोगे और आगे बढ़ जाओगे। जहां तक मुझे आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है, ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। थोड़ा मुश्किल आपको हो रहा है तो आप भी उनमें आगे चल के फिट हो ही जाओगे, क्योंकि कुछ कार्मिक बॉन्ड था जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और आप उसको खींचने की कोशिश शायद आपके पर्सन भी नहीं कर रहा है, आप अपने तरफ से थोड़ा सा कर रहे हो, जो कि आगे चल के शायद आप भी नहीं करोगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हम देख लेंगे 1 से लेके 7 फरवरी तक के लिए आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न। आपसे ये कहा जा रहा है बी असर्टिव का कार्ड आया है। आप जो भी करना चाहते हो, जो भी निर्णय लेना चाहते हो, आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरों पर डिपेंड करके आप खुद की खुशी को आग लगा दो। इसीलिए जो भी करना है आपको अपने मर्जी से, अपने हिसाब से करना है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है, किसी और के लिए आप अपनी खुशी को बर्बाद ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।